हेलो दोस्तों, यह है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की 7वीं वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कुछ सवालों को लगाया। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि एक जांगर 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है, फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर दूर गया, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गया जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन सवालों के लिए हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन जो है इस प्रकार से डायरेक्शन होता है। सबसे ऊपर जो होता है वह होता है उत्तर, और जो सबसे नीचे होता है यह दक्षिण, और यह होता है जो है पूर्व, और जो है यह होता है पश्चिम। यह डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उसी प्रश्न को हम लोग इसी डायरेक्शन में जो है इसी डायरेक्शन की सहायता से लगाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि एक जांगर 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है। तो यानी कि जांगर यहाँ पर है और जो है वह है 1 किलोमीटर जो है, यानी कि यह हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर वह है पूर्व में दौड़ता है, यानी कि पूर्व की दिशा इधर है तो इधर की ओर 1 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इतना सवाल अब हो गया। फिर अब क्या कह रहा है कि फिर उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर दूर गया। तो उत्तर किधर है? उत्तर ऊपर है, तो यानी कि ऊपर की तरफ जो है 4 किलोमीटर गया। ठीक है, तो यह हो गया 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, अब 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद फिर जो प्रश्न में कह रहा है कि फिर पश्चिम में मुड़कर, यानी कि फिर पश्चिम में मुड़ रहा है। ठीक है, तो पश्चिम इधर है, यानी कि जो है इधर वह मुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि इधर। ठीक है, तो वह पश्चिम में मुड़कर कितना 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो यह हो गया जो है यह हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, यह हो गया 6 किलोमीटर। अब आ गया किधर? पश्चिम में आ गया। ठीक है, अभी प्रश्न में और कह रहा है कि फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो देखिए इसका बायां किधर है? तो देखिए हथेली को ऐसे करेंगे। ठीक है, हथेली की जो ऊपर रहता है यह होता है जो है दायां और नीचे बायां। तो बायां मुड़ रहा है, तो यानी कि जो है इस दिशा में मुड़ रहा है, और मुड़ने के बाद कहाँ गया? जो है 4 किलोमीटर जो है गया। ठीक है, 4 किलोमीटर। अब वह 4 किलोमीटर जाने के बाद अब प्रश्न में कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। ठीक है, तो यह प्रारंभिक स्थिति थी। ठीक है, यह थी प्रारंभिक स्थिति, और यहाँ पर जो है यह हो गई अंतिम स्थिति, यह जो हो गई फर्स्ट, और जो यह हो गया जो है लास्ट। ठीक है, यह स्थिति फर्स्ट थी और जो यह स्थिति है यह है लास्ट स्थिति है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले हम लोग दूरी देखेंगे। दूरी को क्योंकि दूरी भी इसमें दी गई है, कितना किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि जब यह 1 किलोमीटर है तो जो यह भी है यह भी 1 किलोमीटर ही है। ठीक है, हम लोगों को केवल यही वाला केवल ज्ञात करना है कि यह दूरी कितनी है। ठीक है, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि अब वह प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। तो जब यह 1 किलोमीटर है तो यह भी जो इतना दूर है यह भी 1 किलोमीटर है, तो जो पूरा जो दूरी है उसी में 1 किलोमीटर घटा देंगे, तब जाकर यह दूरी मिल जाएगी। और जब यह दूरी मिल जाएगी तो यह भी दूरी मिल जाएगी, क्योंकि यह है और यह बराबर है, और जो यह है यह भी बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब यह बराबर हो गया तो 6 में 1 जो कम कर देंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि जो इतनी दूरी है यह दूरी है 5, तो यह भी दूरी हो जाएगी 5, और यही दूरी जो है पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक। तो अब यह हो गया 5 किलोमीटर, यानी कि प्रारंभिक स्थिति से वह 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन किस दिशा में है? तो देखिए इधर से यह जो किस दिशा हो रहा है? पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो वह 5 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में है, और यह ऑप्शन ए दिया गया है, तो यही वाला ए वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए
इसमें 3 ऑप्शन है, तो हम लोगों को दिशा भी देखना है कि किस दिशा में वह गया है, तो यानी कि वह पश्चिम दिशा में गया है। तो चलिए ऐसे ही एक और सवाल को देखते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि एक बस ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर अपने दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर जाती है, फिर अपने दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। उसके बाद पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। बस अब प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। तो देखिए जो है इतना बड़ा दिया गया है, यानी कि दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, इस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो है यह सवाल हुआ बस क्यों मुड़ रहा है। अरे जो मुड़े चाहे जहाँ पर जाए, हमसे इससे मतलब नहीं है, केवल हम लोगों को डायरेक्शन में जो है जैसे जैसे दिया है वैसे डायरेक्शन में करेंगे तो हम लोगों को जो है बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे। तो देखिए यह डायरेक्शन हो गया, और डायरेक्शन में पता है कि किस ओर कौन सी दिशा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के हिसाब से इसी डायरेक्शन में जो है हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखिए लिखा है जो है एक बस ए बिंदु से, यानी कि हम लोग इसी को प्रारंभिक स्थिति इसी को मानेंगे, और यह हो गया ए बिंदु। ठीक है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, यानी कि जो है यानी कि दक्षिण की दिशा नीचे है, तो यानी कि इसी दिशा की ओर वह जा रही है। अब कितना गई है वह दिया गया है 20 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि फिर अपने दाएं मुड़कर, तो देखिए दाएं किधर है, तो जिधर जो है तीर का निशान है इधर हम लोग करेंगे, और जो है हथेली की ओर दायां रहता है और इधर बायां रहता है। तो जब दायां दिया गया है तो यानी कि वह है इस दिशा में जो है मुड़ी। ठीक है, अपने दाएं का मतलब यह है कि जो है वह है पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई। ठीक है, और मुड़ी तो कितना गई है, लिखा है 25 किलोमीटर गई है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर गई है जो है अपने दाएं। ठीक है, फिर प्रश्न में और कह रहा है कि फिर दाएं जो है, यहाँ पर प्रश्न लिखिएगा, फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है, यानी कि अब फिर दाएं मुड़ रही है। तो तीर का निशान जब इधर है तो हथेली को ऐसे करेंगे, तो जब दाएं कह रहा है तो ऊपर की ओर ही जा रहा है, यानी कि जो है ऊपर कितना गया है 20 किलोमीटर गई है। ठीक है, तो जो बस है वह अब फिर 20 किलोमीटर जो है गई है, वह किधर गई है ऊपर की ओर, यानी कि अपने जो है दाएं गई है। फिर प्रश्न में और क्या कह रहा है, उसके बाद पूर्व दिशा, ठीक है, उसके बाद पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाती है, यानी कि पूर्व इधर है तो यानी कि वह इधर गई, और कितना गई केवल 5 ही किलोमीटर गई। ठीक है, 5 ही किलोमीटर गई, और किधर गई पूर्व में, तो पूर्व इधर है तो यानी कि हम लोग इधर जाएंगे। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, और बिंदु बी पर पहुंचती है, तो इसी का नाम जो है बिंदु बी है। अब क्या पूछ रहा है कि बस अब प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो देखिए यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जा रही है, यानी कि ए से लेकर बी तक की दूरी पूछी जा रही है। तो देखिए जो यह दूरी जितनी है उतनी दूरी तो यह भी है ना, जो जितनी दूरी यह है उतनी दूरी यह भी है ना। तो 25 में अगर हम लोग 25 किलोमीटर में 5 किलोमीटर घटा देंगे तो यहाँ से जो है 20 लेके ए तक की बिंदु का जो है दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग जो है 20 किलोमीटर में 5 किलोमीटर घटा देंगे, तो जो है आ जाएगा हम लोगों का 20 किलोमीटर जो है ए से लेके बी बिंदु तक जो है 20 किलोमीटर जो है यहाँ पर दूरी आई हुई है। और जो है ऑप्शन में केवल जो है दूरी ही दी गई है, दिशा नहीं दी गई है, तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि 20 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए ए वाला ऑप्शन जो 20 किलोमीटर दिया गया है, और जो कोई ऑप्शन 20 किलोमीटर नहीं दिया गया है, तो यही ए वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इतना बड़ा सवाल था, और केवल डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे डायरेक्शन में जो है कर दिया, और हम लोगों का जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक और लास्ट सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और यह सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो देखिए यह सवाल कह रहा है कि एक आदमी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और
उसके बाद 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो देखिए यह जो है लास्ट सवाल है, और इस सवाल को हम लोग जो है डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। ठीक है, तो हम लोग उसी का जो है ऐसे ही लगाएंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि जो है 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो यहाँ पर जो है एक आदमी है, ठीक है, वह दक्षिण में जा रहा है। तो दक्षिण की दिशा किधर होती है, नीचे होती है, यानी कि वह नीचे की ओर जो है आ रहा है, और कितना जो है आ रहा है 9 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद वह तत्पश्चात वह पूर्व, तो पूर्व इधर है, यानी कि पूर्व की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है जो है 3 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है गया है जो 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद वह फिर 3 किलोमीटर दक्षिण में जा रहा है, तो दक्षिण नीचे है, तो नीचे की ओर फिर जा रहा है, तो कितना जा रहा है 3 किलोमीटर ही जा रहा है। फिर उसके बाद वह 8 किलोमीटर पश्चिम में जा रहा है, तो पश्चिम इधर है, तो यानी कि वह इधर की ओर जो है वह गया, कितना गया 8 किलोमीटर गया। अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो वह तो यहाँ तक आया, लेकिन पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है कितनी, तो इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं A। तो A से B तक की दूरी पूछ रहा है, तो A से B तक की दूरी के लिए हम लोग जो है यह दूरी को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहाँ से जो है A से डायरेक्ट B तक की दूरी निकालेंगे। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे सबको जोड़ करके लिखना है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, A से लेके B तक की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है उसका मतलब यह होता है कि उसमें जो है कर्ण होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस जो है आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए तो कर्ण इसमें तो मिल गया, और जो है लंब जो है नहीं मिला है, क्योंकि यह जो है यहीं तक लंब है, लेकिन हम लोगों को जो है पूरा लंब चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है 3 किलोमीटर दिया गया है, यह है 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर जो है इस पर सीधा लंब डाल देंगे। ठीक है, सीधा लंब डाल देंगे। अब देखिए यह बन गया क्या 90 अंश का कोण। ठीक है, और इसको जो है हम लोग इसका नामकरण कर देंगे A है, फिर यह B, इसको कर लेंगे C और इसको कर लेंगे D। ठीक है, अब इसको कर लेंगे D। तो देखिए अब हम लोगों को जो है यह दूरी अगर देखेंगे कि जो यह दूरी है और यह दूरी है, यह दोनों की दोनों दूरी सेम है, तो यह भी जो है 3 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, तो यानी कि लंब हम लोगों को आधार जो कर्ण ज्ञात करना है, और आधार भी हम लोगों को पता चल गया, जो है यहाँ से लेकर AD आधार है, और जो है A से लेकर D तक यह लंब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र पर जो है इसका मान रख देंगे, तो हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, तो देखिए कर्ण जो है वह कर्ण है A और B, तो AB का वर्ग बराबर जो है A से लेकर D, A से D, तो AD का वर्ग प्लस, ठीक है, और जो है आधार हो गया DB। ठीक है, यह हो गया D और यह हो गया B, इसका वर्ग। तो अगर इसी का जो यह सूत्र है, इसी सूत्र पर मान केवल रख देंगे, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा AB का जो है, यानी कि A से लेके B तक की दूरी क्या है, मतलब प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो AB तो हम लोग ज्ञात करना है, तो AB तो पता नहीं है, तो AB को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए AD ज्ञात करना है, तो A से लेकर D तक, इसमें देखेंगे कि A से D तक कितनी दूरी है, तो देखिए A से लेकर C तक दूरी है 9, और जो है C से लेकर D तक की दूरी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 3, तो 9 और 3 को जोड़ देंगे, तो 9 3 जो हो जाएगा 12, यानी कि 12 का वर्ग फिर प्लस। अब देखिए 12 कैसे हुआ, यहाँ से लेकर पूरा A से लेकर D तक ज्ञात करना है, तो 9 तक तो पता था, 9 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने लंब डाला वह इसके बराबर था, तो यानी कि जब यह 3 तो यह भी 3, तो 9 3 12। अब देखिए DB का निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका नामकरण कर देंगे E। तो जो है B से लेकर E तक या E से लेकर B तक जो है पूरा जो है दूरी दिया गया है 8, हम लोगों को क्या चाहिए B से D तक। तो देखिए
यहाँ पर जो है इसका हम लोग देखेंगे तो इसका इससे जो है मेल खा रहा है, यानी कि यह जब 3 किलोमीटर है तो यह भी 3 किलोमीटर है। तो जो टोटल जब जो टोटल जो है दूरी दिया गया है इसी में 3 किलोमीटर घटा देंगे तो हम लोगों का जो है डी और बी का जो है दूरी निकल जाएगा। तो टोटल है 8 और 8 में जो यही 3 है, यही 3 किलोमीटर जो यह है तो यह भी 3 किलोमीटर यही घटा देंगे तो 8 में 3 जाएगा तो 5, यानी कि हो गया जो है डी बी वह 5 जो है हो गया। अब हो गया 5 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका वर्ग करेंगे 100 जो है यहाँ पर जो है 12 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 144 और 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25। तो इसको जोड़ेंगे तो 144 और धन 25 को जोड़ेंगे तो जो है ये हो जाएगा 169। तो आ गया ए बी का वर्ग बराबर 169। तो वर्ग हटाने के लिए हम लोग इसको जो है करड़ी में कर देंगे तो ए बी बराबर जो हो जाएगा करड़ी में 169 हो जाएगा। ठीक है, अब 169 का जो वर्ग होता है, 169 का जो वर्ग होता है किसका वर्ग होता है, 169 किसका वर्ग होता है तो वह होता है 13 का वर्ग। और यही जो ए बी बराबर 13 आ गया है, यानी कि जो यह दूरी है वह 13 किलोमीटर है। ठीक है, ए से लेके बी तक की दूरी 13 किलोमीटर है और ऑप्शन में ए दिया गया 13 किलोमीटर, तो यही वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।